आज मैं आया हूँ जिला अमरोहा के ग्राम मीरपुर गांव में, और इनके पास हैं तो कई नई गन्ना प्रजाति और बहुत ही अच्छी तकनीक से ये खेती करते हैं। लेकिन ये आज बताएंगे कि किसान भाइयों को कौन सा गन्ना बोना चाहिए और जो सही रेटों में उपलब्ध हो गन्ना किसान भाइयों का। जो ये सोचते हैं किसान भाई कि हमें सही रेट में गन्ना नहीं मिल रहा और नहीं खरीद पाते महंगा गन्ना, तो उनके लिए ये आज अपनी विचार रखेंगे। हाँ भाई, अपना परिचय। मेरा नाम रोहित कुमार जी। गांव मेरा मीरपुर जी। तहसील धनौरा जी। जिला अमरोहा। अच्छा, आप ये बताइए, आपके पास कई नई गन्ना प्रजाति हैं, आप उन किसान भाइयों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो किसान भाई नई गन्ना प्रजाति महंगे के उससे नहीं खरीद पाते हैं? नहीं, महंगे के अभाव में बोल नहीं पा रहे, तो उन्हें कौन सा गन्ना बोना चाहिए? क्योंकि 0238 तो बिल्कुल खराब है, खत्म हो गया जी। उसे बुआई करनी तो बेवकूफ़ी है जी, है नहीं जी। ये हमारा जो गन्ना है 35 है। अच्छा, कोसा 13-235, जिसे मील भी बहुत जोर से पकड़ना है, में ले रहे हैं और सारे मील ले रहे हैं जी। इसे आप देख लो एक बार। हाँ जी, ना गन्ना तो आपका बढ़िया है। 3 अप्रैल में इसकी बुआई करी थी। अच्छा, जो किसान नहीं ले सकते, हाँ, या नहीं लेना चाह रहे महंगा, हाँ, वो इसे बो अच्छा, मिल रेट पे मिलेगा। अच्छा, सामान्य रेट है इसके। हाँ, इसकी बुआई करो, इसमें कल्लों की संख्या, हाँ, ऊंचाई, लंबाई, मोटाई सारी मध्यम वर्दी। अच्छा, जैसे इसकी मोटाई देखें तो मोटाई भी काफी है, ऐसा नहीं है, मोटाई में कोई कमी नहीं है, और जमाव भी इसका बढ़िया है, जमाव बहुत बढ़िया। और किसान भाई हर गांव में ये मिल जाएगा अगर इसका रिजल्ट देखना चाह रहे हैं, है नहीं? ये सभी जगह मिल जाएगा। तो आप ये बताइए, इसमें लागत कितनी आती है? इसमें मध्यम ही लागत है। अच्छा, जो नई वैरायटी है ज्यादातर इनमें मध्यम लागत है। अच्छा, इसमें 2 बार स्प्रे करा हमने। हाँ, इसका स्प्रे 2 बार हुआ। अच्छा, VCF 17 के मैंने आपको दिखाया था। हाँ, हाँ, उसमें 1 बार किया था स्प्रे जी। अगर अच्छा उत्पादन चाहिए, हाँ, थोड़ा सा रेटों में अंतर होगा, हाँ, भाई हमने भी महंगा बोया था लाके, हाँ, हाँ, तो वो रिकॉर्ड तोड़ है उत्पादन में। VCF 517। और आप लेना चाहो इससे ही कि VCF जैसी इसका प्रोडक्शन दे दो, हाँ, तो भाई इससे तो होना पाएगा इतना। अच्छा, लेकिन रोग नहीं है इसमें? रोग इसमें भी नहीं है। चलो, एक चीज ये तो बात आपकी सही है कि, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही कम पैदावार है, पैदावार इसकी भी नॉर्मल है। पैदावार अच्छी पैदावार है, हाँ, पैदावार कम नहीं है। हाँ, हमने भी 38 की डर की वजह से 2 बार इसमें स्प्रे भी कर दिया कभी। हाँ, 1 बार तो करा था कीटनाशक का, हाँ, हाँ, 1 बार करा था एक उसका फंगीसाइड का। अच्छा, उसी में प्रमोटर भी डाल दिया, हाँ, हाँ, और 19-19 का भी इस्तेमाल किया। जैसे आपका बिल्कुल अंगोला हरा भरा है, तो 13-235 किसान भाई ये कहते हैं कि इसका अंगोला बाद में आके सूख जाता है जिस टाइम गन्ने की कटाई होती है। इसका जो अंगोले का कैरेक्टर है ना, हाँ, वो हल्का हरा है। अच्छा, और जो गन्ने की प्रजातियां उनका है गाढ़ा हरा। अच्छा, तो अच्छा, उसके मुकाबले देखने में भी कुछ तो ऐसा लगता है जैसे जैसे पीला हो। हाँ, जब हल्का हरा देखेंगे गाढ़े हरे के सामने तो हल्का सा ऐसा लगेगा जैसे पीला हो जी। कुछ इसका कैरेक्टर है हल्के पीलेपन का। मतलब कोई रोग वगैरह नहीं? रोग कुछ नहीं है हमारे क्षेत्र में, इधर इसमें कोई रोग नहीं। कहीं और हो तो भी मैं कह नहीं सकता। चलो, एक जानकारी और दो, जैसे 13-235 आपने बुआई कर रखी है, कितने साल से करते हैं इसकी बुआई? इसकी तो हम 2 साल से कर रहे हैं जी। वजन में कैसा लगा आपको? वजन में मध्यम वजन है, बेइंता वजन तो है नहीं जैसे और बीज देते हैं इतना नहीं है। अच्छा, मध्यम वजन है। अच्छा, मतलब कि सही है। अगर सही है। किसान भाई ये नॉर्मल लागत में करना चाहता है, जो 38 से परेशान है वो बिल्कुल बेझिझक बेफिक्र आराम से बोलो, 13-235 बोलो, आराम से बीज मिल जाएगा। हाँ, सही बात। तो मैं 38 का भी डालना जी, उसी रेट में इसका बीज डाल लो, 38 अपना बेच दो। हाँ, सही बात है। तो जब ही पता चलेगा जब किसान करेंगे। अच्छा, रेड रोड वगैरह तो नहीं है इसमें? नहीं, इसमें फिलहाल कोई शिकायत नहीं है। ना। अच्छा, कोई किसान भाई, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो बिल्कुल भी लागत देनी नहीं चाहते, भाई यूरिया और NPK दिया, हाँ, और गन्ना हो जा, क्योंकि 0238 हो जाता था पहले, हो जाता था वो। तो अब 13-235 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हो जाएगा या नहीं? देखो जी, बिना लागत के तो अब 38 भला कोई भी असंभव है करना। हाँ, लागत तो जरूरी हो गई। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हो गई जो मतलब बेइंतहा जरूरी है। अच्छा, अच्छी जुताई, हाँ, कूड़ी का खाद जी, और इसका देख रेख। हाँ, अगर कीड़ा लगेगा तो स्प्रे करना जरूरी है। हाँ, ना सही है। साल 2 साल बाद हो सकता है इसमें रोग आ जाए कोई सा, हाँ, तो पहले से अगर इंतजाम करके हम चलेंगे तो परेशानी आने वाली है नहीं। वैसे अच्छा, जैसे आप अप्रैल का गन्ना बता रहे हैं, इसकी हाइट काफी है ना? लंबाई का गन्ना अगाया माना जाता है, कहते हैं ना अगाई। हाँ, हाँ, तो अगाया माना जाता है। अगाया 1 महीने का अंतर है भी। हाँ, पहले हफ्ते में उसके 1 मई के आसपास ही शुरुआत होती है गेहूं कटे हुए गन्ने के। हाँ, हाँ, उस समय तो 5 दिन का गन्ना भी अलग अंतर होता है। हाँ, सही बात है। 1 महीने का अंतर है, 1 महीने में तो इतना अंतर हो ही जाएगा। हाँ, एक चीज और है, जैसे आपने ये 13-235 कर रखा है, जी। किसान भाइयों के सबके ज्यादातर 13-235 इस बार अच्छे खेत खड़े हैं। हाँ, 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 भाई नई गन्ना वैरायटी तो बहुत कम किसानों के पास है, लेकिन 13-235 तो हर गांव में है, बहुत है, सबके पास अच्छे खड़े हैं। और गाँव में 10-10, 15-15 किसानों के पास ये है। हाँ, और
पूरे पूरे प्लॉट हैं, ये नहीं थोड़ा सा। सही बात 10 है। बीघे 12 बीघे हमारे गांव में कई किसानों पे हैं ये। तो 13235 अगर कोई किसान भाई आपसे लेना चाहे सही रेट में तो आप उपलब्ध करवा दोगे? बिल्कुल सामान्य रेट में वही। और जो कोई और किसान भाई कोई और भी बीज लेना चाहे इसके साथ, जैसे आपके पास और भी हैं? 20 ये 517 है, हाँ। 13374 है। हाँ जी। या और कोई सा एक दो चाहिए वो जी। भी मिल जाएगा। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। 9548 91 71 58। अच्छा, सही रेटों में आप उपलब्ध करवाना। 13235 तो कम से कम मील रेट पर उपलब्ध हाँ करवाएगी, हाँ बिल्कुल, है वो नहीं? तो मैंने आपसे कह दिया जो हाँ। बेसिक रेट होगा। तो भाइयों अगर कोई किसान भाई 0238 नहीं बोना चाह रहा है और उससे तो बोना भी नहीं चाहिए, तो 13235 मील रेट पर बोआई करें। और नहीं महंगा खरीद पा रहे और भी कोई इंसान बीज, तो 13235 की बुआई करें। थोड़ा वो हाँ। अपना देख लो चेक करके। और बढ़िया उत्पादन है, ऐसा नहीं है, और नॉर्मल लागत में। और किसान भाई का खेत देख रहे हो आपकी अप्रैल में कैसा गन्ना खड़ा है इनका, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं किसी बीज के लिए। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।